मैं अजय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ये मेरी वीडियो जो है हिंदी व्याकरण की केवीएस पीआरटी से संबंधित है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, किन अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान है? तो बताना है किन अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान है। क्या ए में है 443 से 135, बी 334 से 365, सी है 343 से 351 और डी है 334 से 451। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वाक्य में कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? तो वाक्य में कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? क्या 4 होते हैं, 8 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो वाक्य में 8 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 8 तत्व। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। यहाँ कृष्ण शब्द को किस संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो बताना है किस संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक या फिर ये सभी? तो सी का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इन्हें जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, अपनी किताब ले लो। यहाँ अपनी है, तो यहाँ अपनी किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर निजवाचक है? तो अपनी किताब ले लो जो अपनी है वह निजवाचक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छाटिए। तो शुद्ध वाक्य छाटना है, चारों पुत्रों का नाम बताओ, चारों पुत्रों के नाम बताओ, चारों पुत्रों का नाम बताओ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न नंबर 5 का। तो चारों पुत्रों के नाम बताओ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अपादान कारक नहीं है? तो अपादान कारक कौन सा नहीं है ये बताना है। सूरज घर से बाहर निकला, शीला गर्मी से व्याकुल हो रही है, वह बस से गिर पड़ा, राजू छत से छलांग लगाई। तो दोस्तों आप लोग देखिए, इसमें सूरज घर से निकला, यह भी निकल गया है, मतलब यह घर से दूर हो चुका है, इसमें अपादान कारक है। वह बस से गिर पड़ा, इसमें भी उससे उसकी दूरी बताई जा रही है, और राजू छत से गिरा इसमें भी। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है, शीला गर्मी से व्याकुल हो रही है, इसमें अपादान कारक नहीं हुआ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, कागज के फूल किसकी रचना है? इसमें एक दो रचनाओं से संबंधित प्रश्न भी हैं। तो कागज के फूल रचना बताना है किसकी है। क्या जैनेन्द्र कुमार की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है, भारत भूषण अग्रवाल की है या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत भूषण अग्रवाल की रचना है कागज के फूल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वीरों का हो कैसा बसंत, इसके रचनाकार हैं। तो वीरों का हो कैसा बसंत, इसके रचनाकार केदारनाथ सिंह जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय जी हैं या फिर धर्मवीर भारती? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वीरों का हो कैसा बसंत यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। दोस्तों जो इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी किसकी रचना है? तो बताना है शेष कादंबरी किसकी कृति है। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, बाणभट्ट जी का है, अलका सरावगी का है या फिर नरेश मेहता जी का है? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शेष कादंबरी अलका सरावगी जी का है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, सुनीता तो अप्सरा मेनका के समान सुंदर है। सुनीता तो अप्सरा मेनका के समान सुंदर, यहाँ सुनीता क्या है? क्या उपमेय है, उपमान है, वाचक है या फिर साधारण धर्म? तो यहाँ पे जो सुनीता है ये वह उपमेय है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, शशीन्द्र में कौन सी संधि होगी? तो शशीन्द्र में बताना है संधि कौन सा होगा। शशिधन इंद्र, शशीन्द्र, क्या गुण संधि होगा, आयादी संधि होगा, दीर्घ संधि होगा या फिर यण संधि होगा? तो बताना है कौन सी संधि होगा।
तो इसमें दीर्घ संधि होगा शशि धन इंद्र, शशींद्र। पहले शशि में छोटी ई रहेगा और मिलने के बाद बड़ी ई हो जाता है तो दीर्घ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। समाहार और समूह का ज्ञान रखने वाले सामासिक शब्द होते हैं। तो समाहार और समूह का ज्ञान करने वाले कौन से हैं शब्द? क्या द्विगु समासिक शब्द हैं, द्वंद्व समासिक शब्द हैं, बहुव्रीहि समासिक शब्द है या फिर तत्पुरुष समासिक शब्द है? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो समूह और समाहार द्विगु में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा द्विगु समासिक शब्द में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है। जहाँ किसी बात का खतरा या डर हो न हो उसके लिए एक शब्द। जहाँ किसी बात का खतरा या डर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञात, निरापद, निर्विघ्न या फिर निरंकुश? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निरापद। उसे निरापद कहेंगे जहाँ किसी बात का खतरा या डर न हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। अभिनय द्वारा जीविका प्राप्त करने वाला कहलाता है। जो अभिनय द्वारा जीविका पार्जन करता है उसे क्या कहते हैं? क्या रंगोपजीवी कहते हैं, श्रमजीवी, मत्स्यजीवी या फिर लिप्सा? तो उसे रंगोपजीवी कहते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि अभिनय द्वारा जीविका प्राप्त करने वाला जो रंगमंच पर अभिनय करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। कमावे धोती वाला उड़ावे टोपी वाला का सही अर्थ होगा। तो इसका सही अर्थ बताना है। धोती पहनने वाला ज़्यादा कमाते हैं, टोपी पहनने वाले कम कमाते हैं, परिश्रमी लोग कमाते हैं और शौकीन उड़ाते हैं। चोर बाजारी करना। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। परिश्रमी लोग कमाते हैं और शौकीन लोग उड़ाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म बताना है। अक्षर क्षर है, कुसुम वज्र है, रथी मंडल या फिर मानवता नृशंसता? तो बताना है कौन सा युग्म गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है। कितने सुंदर परिवेश हैं? जो परिवेश है इसका पर्याय क्या होगा? तो परिवेश का पर्याय वातावरण होता है, पर्यावरण, रुकावट या फिर परिणय? तो बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो परिवेश का पर्याय वातावरण होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नांकित में से तद्भव तत्सम शब्द का सही युग्म कौन नहीं है? तो बताना है कि तत्सम तद्भव शब्द का जो युग्म सही नहीं है वो कौन सा है। उल्लू का उल्लू होता है, ऊंचा का उच्च होता है, कर्ण का कान होता है, आदित्यवार का शनिवार? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आदित्यवार का शनिवार नहीं रविवार होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा एक तद्भव नहीं है वो बताना है। तस्कर, पत्ता, हाथ, अंधेरा? तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह तत्सम शब्द है, तस्कर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20 है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? वह अभी अभी गया है, वह बहुत थक गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा जो परिणामवाचक बताना है। तो वह बहुत थक गया है, यह परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक है दोस्तों, मैं परिणाम कह रहा हूँ, ये परिमाणवाचक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वह बहुत थक गया है, बहुत थकना यही परिमाण है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं पूज्य होते हैं, इसमें प्रयुक्त विशेषण है। तो विशेषण बताना है। सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है। विद्वान पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। तो विद्वान पूज्य होते इसमें कौन सा विशेषण है बताना है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विद्वान जो होता है वह गुणवाचक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग बताना है। ची है, चिर है, यू है या फिर आयु है। तो चिरायु में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आयु में चिर उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। दोषहर्ता में कौन सा प्रयुक्त है प्रत्यय? दोस्तों बताना है दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय है? क्या हर्ता है, हर है, हत है या फिर हारी है? तो दोष को हरने वाला दोषहर्ता कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हरने वाला हर प्रत्यय। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो बताना है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। क्या 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 8 प्रकार के? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है, ये दूसरी सीरीज का प्रश्न है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बताना है कौन सी बिहारी हिंदी संबंधित नहीं है। अवधी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अवधी। अवधी जो है वह पूर्वी हिंदी की भाषा है, बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। खर शब्द का निम्न में से एक अर्थ नहीं है। तो बताना है खर का मतलब क्या नहीं होता है। गधा, बाण, तिनका या फिर राक्षस। तो खर का मतलब क्या नहीं होगा? तो बाण नहीं होता है। बाण सर मतलब होता है सर, ये तो खर है। तो खर मतलब गधा होता है, तिनका और राक्षस। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो बताना है किस वाक्य में प्रयोग हुआ है निजवाचक सर्वनाम का। यह मेरी निज पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है? अपनों से क्या छिपाना, आप भले तो जग भला। तो बताना है कि निजवाचक सर्वनाम किस में है। तो आप भला तो जग भला, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी क्या सुषुप्ति है, सुसप्ति है, सुसप्ति है या फिर सुसुप्ति? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 7 का बताना है। तो यह ऑप्शन सही होगा, सुसुप्ति, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं ये बताना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 विकारी शब्द होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर, के लिए, रारी, रे, से। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से लगाओ। संबंध काकी के, रारी, रे, नानी ने इत्यादि आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रारी, रे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के शब्द हैं। जब 25 वर्ष पूरा हो जाता है तो उस समय उस उत्सव को क्या कहते हैं? एक शब्द में बताना है। हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या फिर स्वर्ण जयंती। तो इसे रजत जयंती कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा। तो भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या भगवत गीता होगा, भग धन वद धन गीता या फिर भगवत धन गीता या फिर भग धन वद गीता? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भगवत धन गीता। त को द हो जाता है तो भगवत धन गीता, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, अनायास में समास है। तो बताना है अनायास में कौन सा समास है। द्विगु समास, नए तत्पुरुष, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो अनायास में
नए समास है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में, इनमें कौन सा अलंकार है? तो अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में, इनमें अन्योक्ति अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। आप लोग लगातार लगे रहिए मेरे साथ, और यहाँ से आपको 20 नंबर से 30 नंबर कंफर्म मिलने वाले हैं। जितने भी मेरे प्रैक्टिस सेट हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा कुछ वीडियोज़ के लिंक। तो आप बने रहिए मेरे साथ और चैनल को शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है। छंद के आदि प्रणेता है, तो कौन है छंद के आदि प्रणेता? गौतम ऋषि हैं, पाणिनि है, पिंगल है या फिर कात्यायन है? तो छंद के आदि प्रणेता पिंगल मुनि को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहि है, बहिर है, बहिर है या फिर बहिष है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बहिर, धनमुखी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो बताना है कौन सा मतलब वह शब्द है जिसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। तो किसका परिवर्तन नहीं होगा लिंग? तो कोयल का होता है। इसमें नर कोयल, मादा कोयल होती हैं, मतलब इसमें कोयल या कोयला, कोयली ऐसे कोई शब्द नहीं बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम क्या होता है? कठोर होता है, निर्भय होता है, अपव्यय होता है या फिर अनुदार होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उदार का अनुदार होता है विलोम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है ये बताना है। तो पार्श्विक है, उच्छिप्त है, प्रकंपित है या फिर संघर्षहीन है? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, पार्श्विक व्यंजन है ल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं? तो अनुनासिक जो होता है उसका नाक और मुंह दोनों से संबंध होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। पिशुन का पर्यायवाची शब्द है, तो पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पिशाच होता है, चुगलखोर, पीसना या फिर बेईमानी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, पिशुन का चुगलखोर होता है पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। हाथ ऊंचा होना का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित, या फिर ऑप्शन नंबर डी किसी को मारने के लिए हाथ उठाना? तो हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या होता है? दान के लिए मन में उदारता का भाव होना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना उसे क्या कहते हैं? पदावनति, प्रोन्नति, पदावधि या फिर पदोन्नति? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पदावनति। पद अवनति मतलब पीछे करना या फिर नीचे उतारना, पदोन्नति होता है उन्नति होना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है। भावुक हृदय से सुख दुख का महज कोमल अनुभूति क्या कहलाता है? सूचना, संवेदना, सांत्वना या फिर सहानुभूति? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संवेदना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा बताना है, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? क्या जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर द्रव्यवाचक है? तो स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है? वार, तार, धार या फिर हार? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हार स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7।
इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इस वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है? तो क्या कर्म का चिन्ह है, संबंध का, अधिकरण का या फिर अपादान का? तो कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से होगा। संबंध जो होता है वह का चिन्ह का कारक का चिन्ह है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, काम का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले को शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग रहित बताना है। निमग्न होगा, नित्य होगा, निर्बध होगा या फिर निरूपण? तो बताना है कि जिसमें उपसर्ग नहीं है वह शब्द कौन सा है? तो जो नित्य है यह उपसर्ग रहित है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो कृत प्रत्ययों की संख्या बताना है कितनी है? क्या 28 है, 30 है, 40 है या फिर 50 है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृत प्रत्यय 28 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, वेंत का तत्सम रूप है वेंतः, वेत्र, वेंत्र या फिर वेंत्री? तो वेंत का तत्सम रूप वेंत होता है, वेत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12, एक तद्भव शब्द है, तो बताना है कौन सा वह तद्भव शब्द है? पंजर, पंचाली, पंडित या फिर पंजीरी? तो जो तद्भव शब्द है वह पंजीरी है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा? बाछे खिलना, बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, बगले झांकना या फिर कली खिलना? तो बाछे खिलना का अर्थ होता है बहुत खुश होना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो सर्वाधिक अधिकार प्राप्त कर चुका हो शासक, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? खलनायक होगा, भ्रष्ट नायक होगा, अधिनायक या फिर सहनायक? तो इसके लिए अधिनायक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा होगा शुद्ध वाक्य? यह मेरी पुस्तक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, एक बंदूक उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है? तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी शुद्ध वाक्य होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये मेरा अंतिम प्रश्न था, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आपको जिस प्रकार की वीडियोज़ चाहिए हिंदी से संबंधित तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं आपका अपना मित्र अजय कुमार, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।